नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो 90% लोग लॉस खाते हैं। उनका पैसा जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना भी रिकवर नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी का ये डेटा कहता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा और ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसमें कंसिस्टेंट रूप से लगातार 10 से 15% के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट लगातार प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इसका मतलब है कि करीब 85 से 90% लोग या तो पैसा गंवा देते हैं या ब्रेक इवन पे रहते हैं, मतलब जितना लगाया लगभग उसी के प्लस माइनस 2-4% पे रह जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? जब भी आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, उसमें आपको बताए जाते हैं कि किस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हैं, किस तरीके से आप इतने पैसे लगाएंगे, इतने पैसे बन जाएंगे, फ्यूचर, ऑप्शंस, ट्रेडिंग, इंट्राडे, बहुत सारे पैरामीटर्स बताए जाते हैं आपको। लेकिन उनमें से कोई भी शायद ही आपको बताता हो कि 80% से ज़्यादा लोग अपना पैसा या तो गंवा देते हैं या ब्रेक इवन पर रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और हम ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स की कर रहे हैं, मतलब मेरे और आपके जैसे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये मार्केट मैनिपुलेटिव है? क्या ये सट्टा है, जुआ है कि 80% लोग लॉस कर जाते हैं, पैसा गंवा देते हैं? या ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने नहीं देते या मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम किस माइंडसेट से मार्केट में जाते हैं? क्या गलतियां करते हैं? क्यों 80% लोग अपना पैसा गंवाते हैं? इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब एक टिपिकल सिनेरियो लेते हैं कि कोई एक 30 साल का बंदा वो कोई इंस्टाग्राम की रील देख रहा है और रील देखने में उसमें उसको पता चलता है कि यार मैंने तो 50,000 रुपये लगाए और मेरा 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया। या फिर कोई यूट्यूब का शॉर्ट देख लिया या फिर कोई यूट्यूब की वीडियो देखी, उससे उसमें बताया गया कि यार इस तरीके से करोगे तो पैसे बन जाएंगे। कोई व्हाट्सअप का फॉरवर्डर मिल गया कि ये स्टॉक खरीदो, ये 6 स्टॉक खरीद लिए तो 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। और फिर उसने वो सब सोचकर 50,000 रुपये लगा दिए। अब जैसे वो 50,000 रुपये लगाता है, क्योंकि उसने कोई स्टॉक पकड़ा है, कोई स्टॉक समझा है, तो 2-3 दिन वो स्टॉक बढ़ता हुआ सा दिखाई देगा और उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो जीनियस हूँ। अब वो 50,000 रुपये के बजाय कुछ और पैसे लगा देगा, कुछ और ट्रेडिंग कर लेगा, थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तभी अचानक से मार्केट में करेक्शन आ जाता है। 10% का करेक्शन, मतलब 10% मार्केट गिर गया। और जैसे ही मार्केट में करेक्शन आया, 10% मार्केट गिरा, उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके बेसिक्स नहीं क्लियर है। उसे लॉन्ग टर्म का पेशेंस नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि अगर मार्केट गिर रहा हो, पैसे लूज हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए। फिर उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो अननेसेसरी जो शेयर्स, अगर उसके फंडामेंटल्स क्लियर होते, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, फंडामेंटल्स देखता, टेक्निकल एनालिसिस करता, तो शायद उस स्टॉक में बना रहता। लेकिन उसने देखा मार्केट गिर रहा है, लूज हो रहा है, 50,000 के मेरे 45,000 रह गए, 40,000 रह गए। अब उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगता है, यार ये तो मेरी सेविंग थी, ये तो मैंने पापा से लिया था, ये तो मैंने किसी से उधार लिया था, यार मेरे पास तो टोटल कुल 2 लाख रुपए जमा पैसे थे, उसमें से मैं 50,000 1 लाख रुपए लगा चुका हूँ। फिर वो पैसा बेच देता है, शेयर्स बेच देता है और पैसे ले लेता है। उसने क्या किया, जो 50,000 रुपए के शेयर लिए थे, 40,000 रुपए में, 45,000 रुपए में बेच दिया। और यहीं से उसे बेसिक्स उसके गड़बड़ होने, बेसिक्स उसके हिलने शुरू हो जाते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, शेयर मार्केट में आते हैं, तो दो चीजें हैं। एक तो स्किल है कि मतलब आपको कितना आता है, कितनी आपको फंडामेंटल्स की समझ है, कितनी टेक्निकल एनालिसिस की समझ है। ये 40-50% रोल प्ले करता है। साथ ही साथ 40-50% या बल्कि 60% में कहूँ, रोल प्ले करता है आप कितने पेशेंस हो, आपकी आंखें कितने बारीक तरीके से चीज़ों को देख पाती हैं, आप इमोशंस से
हटते नहीं। इमोशनल कोई चीज़ आ जाती है तो आपके दिमाग दिमाग काम करना बंद नहीं करता। पैनिक में नहीं आते आप इमोशंस को समझते हो। आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से उतनी घबराहट नहीं होती। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे बनाने से। शेयर ऊपर जा रहा है, उसका पी रेशियो देख लिया, कुछ कुछ चीज़ें आपने फंडामेंटल्स देख ली, इससे जब हम कंपेयर करते हैं, अब प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर लोग केवल टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या कोई टिप मिल गया या कोई पता चल गया कि ये शेयर ले लिया, किसी ने बताया कि ये 4 कंपनीज पकड़ लो, किसी ने बताया यार स्मॉल कैप इसमें लगाओ, किसी ने बोला कि पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाओ। आप वो पकड़ के बैठे हुए हो और आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है, थोड़ी बहुत सीखा भी है, थोड़ा बहुत, तो आपको लगता है कि मुझे तो आता है ना ट्रेडिंग करना। लेकिन जब थ्योरेटिकल, जब आप वीडियो देखते हो, जब आप पढ़ते हो, उसमें जब आपको बोला जाता है कि पेशेंस रहो, स्टॉप लॉस लो, वो अलग बात होती है। लेकिन जब आपके रियल पैसे, आपने 50,000 रुपये लगाए थे और रियल के वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये कम होते हैं ना, तो सीने की धुधुकी अलग लेवल की बढ़ जाती है। तब फिर वो थ्योरेटिकल चीजें गायब हो जाती हैं। इमोशन पर कंट्रोल तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला रीजन होता है लोगों के पैसे गंवाने का, बिना नॉलेज के एंट्री। देखो, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपने थोड़ी बहुत फंडामेंटल 2-4 वीडियो देखे हो, पढ़े हो, बट ज्यादातर लोग जो पैसे कमाते हैं ना, उन्होंने वो समझा नहीं है। वो बस केवल थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ लिया, 2-1 वीडियो देख लिया, पैसिव देख लिया, उससे उनको नॉलेज से ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। वो मोटिवेशन के लिए वो वीडियो देख रहे हैं। ये गड़बड़ है। आपको नहीं पता कि पी रेशियो क्या है, आपको नहीं पता रिवर्स पी क्या है, आपको नहीं पता कि कैश टू डेट रेशियो क्या है कंपनी का, आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रो हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल हर एक फंडामेंटल एनालिसिस, हर एक टेक्निकल एनालिसिस, जितने भी चार्ट्स हैं सब पढ़ने आने चाहिए, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा, आप किसी के कहने पे कि ये शेयर ले लो, ये स्टॉक परचेज कर लो, इससे पिछले 3 महीने में इतने पैसे बने हैं, आगे भी बनेगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सब लोग अज्यूम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। जो पुराना डेटा है, जो प्रीवियस डेटा है, उसके बेसिस पे अज्यूम कर रहे होते हैं। अगर आपको इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई एक म्यूचुअल फंड जो भी लार्ज कैप का है कुछ, उसमें आप करोगे तो फिर भी आपका लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। मतलब उसमें भी हो सकता है, बट बहुत कम है। लेकिन अगर आप शेयर, ट्रेडिंग, स्टॉक, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाते हो, मेडिकल में जाते हो, आप इसमें जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, आप कोई पढ़ाई दूसरी करते हो, लॉ करते हो, तो पहले आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो। लेकिन शेयर मार्केट में आपको लगता है कि आप 10 घंटे ऑफिस में देंगे, 2 घंटे आने जाने, 3 घंटे आने जाने ऑफिस में देंगे, और फिर थोड़ा सा समय निकाल के स्टॉक आप परचेज कर लेंगे। आधे घंटे दे रहे हो, 15 मिनट दे रहे हो, 25 मिनट दे रहे हो। नहीं, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लो, उससे पैसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। पैसे लॉस होने के 80% नहीं, 100% चांसेस है आपके। या तो आप ढंग से पढ़ के और प्रॉपर डेली बेसिस पे टर्मिनल पर बैठ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज वन थिंग। अगर आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो तो कम से कम अपने बेसिक्स अच्छी तरीके से क्लियर करो। जब आपके बेसिक्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं, तब आप कुछ बढ़िया शेयर्स उसके बेसिस पे चूज करो और लंबे समय तक बैठ जाओ। डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करना, इतना आज लॉस हो गया, इतना आज प्रॉफिट हो गया, वो हमेशा आपको नर्वस करेगा। और जब वो नर्वस करेगा तो आपके दिमाग को ट्रिगर करेगा कि यार कोई एक्शन ले ले। और कोई एक्शन में जब आप लॉस में होते हो तब आप बेच देते हो। ज्यादातर लोग जब प्रॉफिट में होते हैं तब नहीं बेचते। उनको लगता है कि और प्रॉफिट बन जाए, और प्रॉफिट बन जाए, और प्रॉफिट बन जाए। बेचते कब है? जब लॉस में होते हैं।
लेकिन अगर आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल है, आपको पता है कि ये स्टॉक, ये शेयर, आपने उसकी बेसिक्स स्टडी कर रखी है, आपको पता है कि ये टेम्परेरी डाउन है, टेम्परेरी करेक्शन है, ये स्टॉक आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे हैं, मैंने इसके बेसिक्स चेक किए हैं, क्लियर समझ में आता है मुझे। आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा ना, तब आप नीचे जाने पर, शेयर के प्राइस गिरने पर आप बेचोगे नहीं, जबकि प्रॉफिट जब आपको हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आपको बेचना चाहिए था। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। दूसरा रीजन होता है शॉर्ट टर्म सोच। हमें से ज्यादातर लोग जो पैसे जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल जब शुरू करते हैं, तो ज्यादातर उनकी सोच होती है कि यार 6 महीने में मुझे पैसा डबल कर लेना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कम पैसे लगा रहे हो। देखो साइकोलॉजी समझो, आप पैसे कितने लगा रहे हो? आप पैसे लगा रहे हो 10,000, 20,000, 50,000। अब अगर उसमें आपको 2,000, 3,000 का प्रॉफिट भी हो गया तो आपको लगता है यार कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, 2,000, 3,000 रुपए प्रॉफिट करके क्या मैं करूंगा, जबकि वो आपके 10,000 रुपए लगाने का 10% का रिटर्न है। लेकिन आपको क्या लगता है यार 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको वो वैल्यू ज्यादा नहीं लगती। फिर आप क्या करते हो, आप हाई रिस्क वाले शेयर्स पे जाते हो, फिर आप ये टिप्स और इन सब चीजों के चक्कर में पड़ते हो, व्हाट्सएप के टिप्स और सोशल मीडिया के टिप्स पर। फिर क्या होता है, फिर आप हाई रिस्क वाले शेयर्स वाले स्टॉक्स में जाओगे। जब आप हाई रिस्क वाले शेयर्स वाले स्टॉक में जाओगे तो जाहिर सी बात है वहां पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस है ना, और रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस है तो रिस्क भी ज्यादा होगा। और जहां पर रिस्क ज्यादा है, ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, वहां पर सर्वाइवल रेट आपको पता है 90% लोग डेड कर जाते हैं। सेबी का डेटा कहता है जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उसमें से न्यू इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट 3 साल तक लॉस खाते हैं, 10% पैसे उसमें भी बनाते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पर होती है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक नहीं कर पाते, ट्रेडिंग शेयर को होल्ड लंबे समय तक नहीं कर पाते। वो वही शुरुआत के 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, 3 दिन में लॉस लेकर घर बैठ जाते हैं। मुझे alibaba.com के फाउंडर हैं, मुझे उनका नाम अभी तुरंत याद नहीं हो रहा है, उनका एक बहुत ही फेमस और जबरदस्त कोट है, मुझे याद आ रहा है कि वो कहते हैं ना, टुडे इज हार्ड and tomorrow is harder, but the day after tomorrow is beautiful and most of the people will die tomorrow evening. तीसरा रीजन है हर्ड मेंटालिटी। भेड़ होती है ना, जो भेड़ होती है जिससे ऊन बनता है, तो भेड़ क्या करती है, जिस रास्ते पर एक भेड़ जा रही है बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे बिना सोचे बिना समझे उसी रास्ते पर उसके पीछे पीछे। तो उनका क्या होता है कि जो ओनर होता है, जो भेड़ का मालिक होता है भेड़ों का, वो आगे आगे चलता है एक भेड़ को हाँकते हुए और सारी भेड़ें उसी के पीछे पीछे चलती हैं। हमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे ही होते हैं, जब सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे। नहीं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब लोग फियरफुल है तब ग्रीडी बनो, लेकिन जब सब लोग ग्रीडी हैं तब फियरफुल बनो। जो चीज ऊपर भाग रही है, ऊपर जा रही है, उस समय आपको नहीं खरीदना है, उसको पेशेंसली ऑब्जर्व करना है, थोड़े समय तक देखना है कब ये नीचे जाएगा, कब राइट टाइम होगा इसको परचेज करने का, कब राइट टाइम होगा इसको खरीदने का, और जब राइट टाइम है उस समय आप खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये करते हैं, जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है तो खरीदते हैं, मार्केट नीचे जा रहा होता है बेचते हैं। कोविड के समय में मार्केट ने अपने आप को ऑलमोस्ट 30% के आसपास करेक्ट किया। उस समय जिन्होंने परचेज किया था, मैंने भी कुछ शेयर्स परचेज किए थे, उन शेयर्स की वैल्यू आज के समय में 2.5 गुना के आसपास है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं, मैंने नहीं लिया, बट कुछ शेयर्स ऐसे हैं मेरे दोस्तों ने लिया, वो करीब 4 गुना ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हर्ड मेंटालिटी नहीं बननी है, भेड़ मेंटालिटी नहीं बननी है, आपको भीड़ की तरीके से नहीं चलना है। आपको अपना एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके, हर स्टॉक में एंटर करने का एक राइट टाइम होता है, वो देखना है, वो ऑब्जर्व करना है। चौथा रीजन होता है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, देखना।
जो बिगनर इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिगनर इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो लॉस खाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में आप लॉस नहीं खाओगे, बाद में भी आप लॉस खा सकते हो। मार्केट किसी का सगा नहीं है, मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन बाद में ज़्यादातर लोगों को धीरे धीरे वो साइकोलॉजी समझ में आ जाती है, वो इमोशंस समझ में आ जाते हैं, कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हमने कुछ 10-20-30 हज़ार रुपये लगाए पैसे में, और हमें क्योंकि उससे पैसा बनाना है तो हम उसको ट्रेडिंग, बार बार निकालना, दूसरे में डालना, ये करते रहते हैं। और कई बार तो हम अपने इमरजेंसी फंड का पैसा वो भी डाल देंगे। कई बार हम अपने घर की कोई चीज़ वो गिरवी करके डाल देंगे। कई बार हमारे पास जितनी सेविंग है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50 हज़ार रुपए, पूरा का पूरा 1 या 2 स्टॉक में ही डाल देंगे। अब अगर वो एक स्टॉक गिरा तो आपके दिमाग में तो ये चल रहा होता है ना कि भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो खत्म हो गया। और यहीं से फिर आपके दिमाग का पैनिक बटन दब जाता है। यहीं से आपका दिमाग ये बोलता है भाई 10 हज़ार रुपये लॉस हो गया, और लॉस नहीं करना है, जल्दी से निकल ले यहां से। आप जल्दी से निकलने की कोशिश में वो गलतियां कर देते हो। तो कभी भी ये 2-3 चीजें रिस्क मैनेजमेंट में याद रखनी है। पहले तो बिल्कुल हमें अपना इमरजेंसी फंड लेकर, उधारी लेकर, कर्जा लेकर नहीं करना है, नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। बिलीव मी, अगर आप कर्जा लेकर, उधारी लेकर, डेट लेकर किसी भी तरीके से, या इमरजेंसी फंड या आपकी पूरी की पूरी सेविंग आप मार्केट में डाल रहे हो, आप अपने जीवन की आखिरी बड़ी गलती कर रहे हो। शायद उसके बाद आप गलती करने लायक ही नहीं बचोगे। दूसरी चीज, डाइवर्सिफिकेशन करना है। एक शेयर में नहीं, एक सेक्टर में नहीं, डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्सिफिकेशन का जब इंपॉर्टेंस होता है ना, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 3-4 तरीके के शेयर ले लो। नहीं, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरीके की चीजों में पैसे डालना। मतलब कुछ शेयर में तो कुछ डेट में, डेट फंड्स में, कुछ म्यूचुअल में, कुछ गोल्ड में। ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप गिरने लगो, जब आप नीचे जाने लगो, तो आपके पास थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो, यार 1 लाख रुपए लगाया था, ये 50 हज़ार रुपए मेरे बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, लेकिन 50 हज़ार रुपए अभी भी मेरे सेफ हैं। 50 हज़ार रुपए अभी भी मेरे पड़े हुए हैं, जिसको मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है, डेट फंड्स में डाले हैं, गोल्ड में डाला है, किसी और चीज में डाला है। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि ये जो 50 हज़ार रुपए जो आपके हिल रहे हैं ना, उसको बचाने के लिए आप गलतियां कम करोगे। उसको बचाने के लिए पैनिक बटन ऑन नहीं होगा। उसको बचाने के लिए औने पौने दामों पे बेचोगे नहीं। 5वां बड़ा रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। अब ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जैसे ही आपने 10 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए कहीं से इकट्ठा किए, आपने पैसे डाले, जिस स्टॉक में डाले वो कुछ ही दिनों में या हफ्ते में या महीने में 20% बढ़ गया। आपको लगा भाई साहब 20% में ले रहा हूं पैसे, यहां से बना ले रहा हूं, तो मुझे तो नौकरी करने की क्या जरूरत है, अब तो मैं जीनियस हूं। देखो, कोई स्टॉक बढ़ रहा है, मान लो कोई स्टॉक बढ़ रहा है, आपने उसको परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद वो अभी 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने भर और बढ़ेगा। आपको लगता है कि मेरे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे बन रहे हैं। आप कभी भी, जब पीक पॉइंट होता है, वहां पर बेचते नहीं हो, आप वहां पर वेट करते हो कि और बनेगा और बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स की समझ नहीं है ना। आपको पी रेशियो बढ़ रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा है ना। अब आप वहां पर वेट कर रहे हो, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और धड़ाम 30% का करेक्शन, 40% का करेक्शन। आपके कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब आता है जब मार्केट करेक्ट होता है, जब मार्केट वोलेटाइल होती है। अब सवाल ये है कि ये जो 10% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, जो कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं, ये ऐसा क्या करते हैं भाई? ये थ्योरी तो जो आपने मुझे बताई अभी इसके पहले कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये गलतियां करते हैं, ये प्रॉब्लम्स और ये गलतियां तो हमें पहले भी पता थी, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। वो 10%, 15% लोग ऐसा क्या करते हैं? मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक मेरे नोन 30s में, मतलब मेरे एज के, आप समझ लो 2000 आई थिंक 19 के आसपास से इन्वेस्टमेंट शुरू किया सीरियसली। उसके बाद फिर कोविड का क्रैश आया, और फिर ऊपर गया मार्केट, फिर अभी पिछले 1-1.5 साल।
उन्होंने पता क्या, बहुत ही सिंपल फंडा रखा 4-5 पॉइंट्स का, और वो 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर बिगिनर इन्वेस्टर को रखने ही रखने चाहिए। पहली चीज, उनके पास जितनी सेविंग हर महीने में आती, सैलरी अच्छी खासी थी, तो मान लो अगर उन्होंने महीने में सोचा कि इस महीने मेरे 50,000 रुपये बच रहे हैं जिसको मुझे कमाना, मैं आपको समझाने के लिए 10,000 रुपये मान लेता हूं, ठीक है, 10,000 रुपये मुझे इन्वेस्टमेंट करने हैं। 10,000 रुपये में से उनका सिंपल सा फंडा है, मुझे 10% मतलब 1,000 रुपये निकाल कर इमरजेंसी फंड में डाल देने हैं। तो क्या उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था? उनके पास था इमरजेंसी फंड। पहले से इमरजेंसी फंड उनका बहुत बड़ा मोटा 5-7 लाख रुपए का बना हुआ, लेकिन नहीं, उनका ये कि भाई इमरजेंसी फंड मुझे लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि जिंदगी की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो 10% मतलब 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड में डाल दिए। अब बचे उनके पास 9,000 रुपए। इस 9,000 रुपए में से उन्होंने 3 सेक्शंस बनाए, 3,000, 3,000, 3,000। पहले 3,000 रुपए का उन्होंने नॉर्मल हेजिंग चीजों में, जैसे मार्केट जब गिर रहा है तो क्या किया, गोल्ड खरीद लिया। मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, लार्ज कैप फंड्स और ऐसे, या इंडेक्स फंड्स में, सेंसेक्स मतलब उसमें, या निफ्टी 50 किसी ऐसे में डाल दिया। बाकी अब उनके पास बचे 3,000 और 3,000 रुपए के 2 ब्लॉक। उन्होंने इन 3,000 रुपए के 2 ब्लॉक जो उन्होंने रखे, उन्होंने पहले 3,000 रुपए के 1,000, दूसरे 3,000 रुपए के 1,000, तो टोटल 6 शेयर। पहले 3 शेयर ब्लू चिप कंपनीज, बड़ी कंपनीज, दूसरे 3,000 मिड और जो जिसमें थोड़ा सा रिस्क है वैसी कंपनीज। अब जैसे हम नॉर्मल SIP डालते हैं ना म्यूचुअल फंड में, कि हर महीने SIP आपकी कट रही है, उसी तरीके से इन्होंने शेयर खरीदना शुरू किया। 1,000 रुपए का शेयर, मान लो रिलायंस, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, रिलायंस उनके पोर्टफोलियो में है या नहीं वो मुझे नहीं पता, मान लो रिलायंस खरीदना है तो 1,000 रुपए का रिलायंस, 1,000 रुपए का टाटा, ठीक है, 1,000 रुपए का अडानी पोर्ट, टाटा का से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर, और एक रिलायंस। चाहे कितने पर भी हो शेयर, कम है, ज्यादा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, हर महीने 1,000 रुपए। उसका बेनिफिट यह हुआ कि जब 19 के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसी के बाद कोविड वगैरह, तो मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट अभी उसके बाद काफी ऊपर चल रही है। अब उनका पैसे लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो सोच ये है ना कि मुझे डेली देखना ही नहीं है, मुझे ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, मुझे डेली पैसे निकालने और डालने ही नहीं है। लॉन्ग टर्म जब तक आप गेम नहीं खेलते हो शेयर मार्केट में, तब तक आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। या तो आप, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने हैं तो आप ढंग से सीखो, 1-1.5 साल खूब पढ़ो, बेसिक सीखो, एनालिसिस सीखो, फंडामेंटल सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। जब सारी चीजें आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो कुछ समय फिर बहुत सारे आजकल टूल्स भी हैं कि जो आप उसमें डमी मनी डालकर और ये देख सकते हो कि आपका अगर ये ट्रेड लेते हो तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आपके पैसे उसमें नहीं लग रहे हैं, आप डमी मनी लेकर उसमें आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद भैया डेली बैठो टर्मिनल पे, डेली बैठो ट्रेडिंग करने, डेली उसमें टाइम दो, 4 घंटे 6 घंटे, जो सुबह मार्केट खुलती है 9:30 बजे, शाम दोपहर में जब मार्केट बंद होती है, लगो रोज। या तो तब आप पैसे उससे बना पाओगे और ढंग से सीखने के बाद, या तो बिल्कुल शांत होकर डेली पोर्टफोलियो नहीं चेक करना है, पैसे कंटिन्यूअस लगाने हैं, तब आप पैसे बना पाओगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। देखो वही सिंपल सी चीजें हैं, जितनी भी चीजें भी अब तक हमने समझी, उसी को ढंग से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज की सीखो, जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक शेयर मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे, ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना पाओगे। या तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। अगर म्यूचुअल फंड करना है तो शायद बिना सीखे भी बेसिक, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उससे पैसे बना लोगे। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट से पैसे बनाने हैं तो
बिना सीखे, बिना फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस सीखे आपके पैसे नहीं बनेंगे। अपने दिमाग में डाल लो किसी के बताने से कि ये शेयर ले लो, ये शेयर मत खरीदो, ये शेयर खरीद लो, उससे पैसे कभी नहीं बनेंगे। मैंने जितने लोगों को देखा है, एक मतलब 10 में से 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 1 या 2 में पैसे बन जाते हैं, बाकी में वो पैसे गंवाते हैं। बैलेंस शीट पढ़ना, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना, पी रेशियो, आरओईज, डेट टू कैश रेशियो, सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है, जब तक आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक थोड़ी प्रैक्टिस करो डमी मनी से, उसके बाद थोड़े पैसे से स्टार्ट करो। और जब भी आप अपना रिटर्न देखो, जब भी आप अपना कोई डिसीजन लो, तो हमेशा परसेंटेज के हिसाब से देखो। आपने 10,000 रुपये लगाए हैं ना, 50,000 रुपये लगाए हैं ना, इसने 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिया या 50,000 रुपये लगाए हैं 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिया, बहुत है। ये मत सोचो कि मुझे 20,000 30,000 रुपये महीने के बना लेने हैं। इतने पैसों से 20,000 30,000 रुपये नहीं बनेंगे। इतने पैसों से 20,000 30,000 अगर आप बनाने जा रहे हो तो 100 लोगों में से किसी एक का बनेगा, बाकी लोग लॉस ही खाएंगे। आपको लॉस खाने वाला नहीं बनना है, आपको वो बनना है जो 10% लोग कंसिस्टेंटली लगातार पैसे बनाते हैं। कितना पैसा बनाते हैं वो धीरे धीरे आप बड़ा कर लोगे, विश्वास मानो, धीरे धीरे वो बड़ा कर लोगे, पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है। पैसे लगातार बनाते रहना, बूंद बूंद आपकी इनकमिंग होती रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म सोच के रखो, पैनिक नहीं लेना। स्टॉक गिर गया, आज लॉस हो गया, यार ज्यादातर कंपनीज देख लो ना, 3 साल देखो, 4 साल देखो, 8 साल देखो, 10 साल देखो, गैप देखो, 10 साल में बढ़ा ही है ना। कोई कंपनी थोड़ी बढ़ी होगी, कोई कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ी होगी, लेकिन ज्यादातर बढ़े ही हैं। शेयर मार्केट ऊपर गया ही है ना, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप डाइवर्सिफाई करके ढंग से करोगे तो मार्केट तो ऊपर जाएगा ही। तो लॉन्ग टर्म का सोचो, तुरंत रिटर्न। शेयर मार्केट क्विक रिच स्कीम नहीं है, तुरंत अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं है। तुरंत अमीर बनने वाला फॉर्मूला सट्टा लगाना होता है। जब आप तुरंत बनने का फॉर्मूला देखते हो ना, वही सट्टा है, वही जुआ है, इसीलिए तो शेयर मार्केट बदनाम हो जाता है। लेकिन आप कैलकुलेटेड समझ के, सीख के कोई चीज खरीदते हो, बेचते हो, ट्रेड करते हो, तो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रैटेजी है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ, शेयर मार्केट में पैसे लगाने जाओ, हमेशा अपने पास इमरजेंसी फंड जरूर रखो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बिना इमरजेंसी फंड बनाए, बिना एक बैकअप बनाए, बिना कुछ पैसे इकट्ठा किए कि यार ठीक है, ये 10,000 50,000 रुपए जो मैं लगा रहा हूं, अगर ये लॉस भी हो गया, कम भी हो गया, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं बेच दो, लॉस हो गया तो बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, बट लॉस हो गया उसमें तो मुझे हाय तौबा नहीं आ जाएगी, रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे, मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास इमरजेंसी फंड है। तब आप पेशेंसली यहां पर रुक पाओगे, तब पेशेंसली कुछ टाइम तक, कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक वेट कर पाओगे। लेकिन अगर पास ये नहीं है ना, इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो पैनिक में सेल कर दोगे। यार 50,000 लगाए थे, 10,000 रुपए डूब गए, चलो 40,000 रुपए तो बचा लेते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि शेयर मार्केट में 90% लोग पैसे गंवाते हैं, ये सही है, लेकिन वो गंवाते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बेसिक्स नहीं पता, गंवाते इसलिए हैं क्योंकि वो टिप्स पर भरोसा करते हैं, गंवाते इसलिए हैं क्योंकि वो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में पैसे लगाना मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है, मतलब मार्केट है और रिस्की है, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये वीडियो थोड़ा पॉजिटिव रोल, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा पॉजिटिव रोल जरूर आपको डिसीजन बनाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।